यूपी पीएससी का जो पीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम था, इसका जो जीएस वाला पोर्शन था, जो पहली शिफ्ट का कह सकते हैं पेपर था, वो संपन्न हो चुका है। और देखा जाए तो मेन यही रहता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो पीसीएस प्री का पेपर आया है, इसका लेवल कैसा था, यानी कि हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि जो लेवल है वो कैसा था। इसके साथ साथ कट ऑफ की क्या संभावना है, कितनी क्या जा सकती है, और पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या चीज़ें थी इसमें। तो अगर सबसे पहली बात की जाए तो आप सभी को पता है कि अगर राज्य में देखा जाए तो ये राज्य का सबसे बड़ा जो पेपर है वो है। तो निश्चित सी बात है कि पेपर इतना तो आसान नहीं होगा, है ना। अगर इतना ही आसान होता तो फिर यूपी ट्रिपल एससी कराता। तो ये पीसीएस का पेपर था, तो एकदम इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही जाएगा। लेकिन जो देखा है, पेपर में एनालिसिस किया है, वो सारी चीज़ें की है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के चक्कर में थे कि पीवाईक्यू से पेपर हम निकाल लेंगे केवल घटना चक्र से, तो ऐसा नहीं है। अब पीवाईक्यू वाला जो सिस्टम है वो कह सकते हैं कि 30% तक ही सीमित है। अगर आपको पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको जो स्टैंडर्ड्स बुक है उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें जो है वो नाप तौल कर रखी जाती हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में। जो स्टैंडर्ड बुक है, जिनमें आपका लक्ष्मीकांत हो, चाहे माजिद हुसैन की हो, या फिर जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह हो, जो भी है, या एनसीईआरटी की बात कर लें, ये सारी चीज़ें प्लस आपको पीवाईक्यू के साथ इनको लेकर जो है वो चलना होता है। तो पेपर सीधा सीधा उसी हिसाब से जो है वो बनाया गया था। और जिन भी बच्चों ने ये सारी चीज़ें करी हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसा नहीं है कि ये वनडे एग्ज़ाम है तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू ही पूछे जा रहे हैं, नहीं। वनडे ज़रूर है, लेकिन ये किस प्रकार का है वो आप इसका जो नेचर है वो जानते हैं। तो आगे से अगर आपको जो भी चीज़ हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है वो हो, या फिर आगे पीसीएस का हो, तो उनके लिए आपको दोनों चीज़ें जो है वो लेकर चलनी है, अगर आप यूपी पीएससी के जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं। और ये यहाँ पर जो आयोग है वो उसने सिद्ध कर दिया है कि हमको हल्के में ना ले, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ पीवाईक्यू के चक्कर में थे तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट लगा होगा। हालांकि पेपर काफ़ी लेंदी था, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में निपटा दिया गया हो। करीब 35-36 पेज का जो पेपर है वो देखने को मिला है, काफ़ी लेंदी था। क्वेश्चन भी जो है लेंदी किए गए हैं, उनके आंसर भी। तो निश्चित तौर पर आपको फोकस तो करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहीं और पढ़ते पढ़ते और इसको भी निकाल लेंगे। इतनी आसानी से आयोग आपको ये करने नहीं देगा कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पढ़ के सोचें कि मैं पीसीएस निकाल लूँ। नहीं, आपको पूरा पूरा साल जो है सिर्फ और सिर्फ इसी को देना होगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और पेपर जो है वो कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट था। हाँ, लेंदी था। अब लेंदी की वजह से कुछ लोग पूरा पेपर कवर कर पाए, नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें। तो मॉडरेट लेवल का था। अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार के पूछे जाने चाहिए वैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ इसमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। और कितनी क्या जा सकती है उस पर अभी एनालिसिस करके बाद में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन जो कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर इसमें आपको कम देखने को मिलेगी। उसके 2 ही रीज़न है। पहला तो पेपर आपने देखा कि किस लेवल का था, वो चीज़। दूसरा, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो ये चीज़ है। तो इस वजह से कट ऑफ में आपको जो फ़र्क है वो देखने को मिलेगा। और जिन भी लोगों का जैसा भी पेपर गया है, तो आप अपने पेपर का एनालिसिस खुद करिए, देखिए कहाँ क्या कमी रह गई है। अगर आपको कहीं कम लग रहा है तो उनको देखिए और आगे के लिए अच्छे से तैयार रहिए। बाकी आपका सीसेट का पेपर है तो उसको अच्छे से दीजिए और देखते हैं उसमें क्या कैसा रहता है। बाकी फिर एनालिसिस करते हैं कंप्लीट तरीके से कट ऑफ का कि कितनी समथिंग जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।